मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन में ये 3 गलतियां कभी ना करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, चलते हैं ऐसे वचन की ओर। जैसे फर्स्ट यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से हैं। हमें परमेश्वर ने चुना और हमसे प्रेम किया, क्योंकि आज हम मुश्किलों में, समस्याओं में, क्लेश में पड़े थे तो हमें कोई भी, ना इस संसार के लोग, ना संसार का कोई भी हमें सहारा देने वाला था। क्योंकि जब हम हर तरफ से चूर और कमजोर और हताश हो गए, तभी हमें परमेश्वर ने चुना और हम परमेश्वर की आराधना में गए तो परमेश्वर ने हमें आजाद किया। क्योंकि आज ये सारा संसार क्या शैतान के वश में पड़ा है। आज हर एक व्यक्ति संसार में जो भी है वो आज शैतान के वश में है। शैतान उसे ऐसे जकड़ रखा है कि वो दुष्ट आत्माओं के वश में ऐसे पड़ा है कि उसे कोई भी रास्ता सही नहीं दिखाई देता, जब तक वो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर को नहीं पुकारता। मेरे प्रिय भाई बहनों, चलते हैं अगला वचन पढ़ते हैं। जैसे यूहन्ना 2 के ऐसे 15 और 17 में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं तो हम इस संसार की हर एक वस्तुओं से या संसार की जो शिक्षाएं हैं, जो संसार के ज्ञान है, हम उस चीज़ों से क्या है ऐसे लगाव नहीं रखते हैं। क्योंकि संसार से और संसार की वस्तुओं से हम प्रेम नहीं रखते, क्योंकि हम संसार के नहीं परंतु परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। उस पिता से प्रेम रखते हैं जिसने हमें जीवन और सांस दिया, जो प्रतिदिन हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। वो हमें हर पल, हर घड़ी अपने स्वर्गदूतों को ऐसे आज्ञा देता है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां जहाँ कहीं भी जाएं उनकी हिफाजत करें। हम परमेश्वर के प्रेम में यदि चलते हैं तो परमेश्वर पिता हमारी हिफाजत करेगा और हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। यदि हम आज संसार से प्रेम रखते हैं और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं तो हम पिता के प्रेम में नहीं चलते हैं। और इसी का 16 पढ़ेंगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीवन के घमंड में, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषाओं और आँखों की अभिलाषाओं में क्या मनुष्य चूर है। उस ख्वाहिश को, उस जरूरत को, उस अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए वो ऐसे बहुत गलत भी काम कर लेते हैं और बहुत ऐसे पाप कर लेते हैं। लेकिन हमें, यदि हम परमेश्वर के राज में हैं तो हमें शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने की जरूरत नहीं है, ना हम आँखों की अभिलाषाओं की ओर खींचेंगे, क्योंकि हम उस जीवित परमेश्वर के महिमा में जाते हैं, उसकी आराधना में जाते हैं। क्योंकि जो घमंड करता है वो पिता की ओर से नहीं है। यदि हम परमेश्वर की ओर से हैं तो हमारे मन में परमेश्वर की इच्छा होगी, हमारे मन में परमेश्वर के राज की अभिलाषा होगी कि परमेश्वर के लोगों ज्ञान मिले, परमेश्वर की शिक्षाएं मिले, परमेश्वर के हुजूरी में लोग बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर उनको हर एक मुसीबत से, हर एक क्लेश से, हर एक अपराध से, हर एक गुनाह से, हर एक पाप से परमेश्वर बचाए। वो शरीर की अभिलाषाओं में नहीं परंतु परमेश्वर की अभिलाषाओं की खोज में लगा रहे। वो संसार की हर एक वस्तु, हर एक जरूरत जो उसकी है, यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा तो परमेश्वर उसके जीवन में हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। वो संसार की ओर से नहीं होगा, वो परमेश्वर की ओर से होगा। और इसी का 17 है, संसार और उसकी अभिलाषाओं दोनों मिट जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। कौन बना रहेगा? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। यदि आज हम संसार और उसकी अभिलाषाओं में फंसे हैं
तो हम क्या दोनों में ऐसे नहीं बढ़ पाएंगे? यदि हम सचमुच परमेश्वर की अभिलाषाओं में हैं, कि परमेश्वर की खोज में हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं को जितना हम ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर हमें मिटने नहीं देगा। यदि हम संसार की अभिलाषाओं में बढ़ते जाएंगे तो हमें क्या जीवन में जो भी हम प्राप्त करेंगे, जो भी हम ऐसे धन दौलत सोना चांदी, क्या वो तो यही तरह रह जाएगी। लेकिन हम परमेश्वर की आराधना में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ते जाएंगे, तो संसार की ओर से अभिलाषाएं जो होती हैं वो खत्म हो जाएंगी हमारी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की अभिलाषाओं में बढ़ते हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं में बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यदि हम जानते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, पाप नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे, तो परमेश्वर की इच्छा पर हम चलते जाएंगे और परमेश्वर सर्वदा हमें बना रहने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। आमीन।